ओम शांति। ब्राह्मण जीवन जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, हम सभी राजयोगी आत्माएं, सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। सारे कल्प में हम सब की पूज्य और पुजारी स्वरूप में इसी रूप में पूजा हो रही है। इसलिए किस तरह से इस श्रेष्ठ जीवन में हमारे एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म सिद्ध होने लगें, इस विषय को आप सभी चिंतन करना, विचार करना। क्योंकि अभी वो समय समीप आ रहा है जब आत्माओं को उनके मन इच्छित कामनाओं की पूर्ति करनी होगी, और मन इच्छित कामनाएं जो लेकर के आपके सामने आएंगी, सिद्धि स्वरूप आत्माएं उनकी कामनाओं को परख करके उनकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकेंगी। लेकिन हम सभी जिन्होंने बाबा के द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान सुना है, जिनका डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध जुट गया है, निरंतर जिनका योग बाबा के साथ है, जिनकी जीवन धारणा मूर्त बन गई है और जो हर श्वास, हर संकल्प में अपनी सेवाएं देते रहते हैं, इन चारों ही सब्जेक्ट के आधार पर सहज ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों से संपन्न धारणा मूर्त जीवन और रूहानी सेवाधारी, अगर चारों सब्जेक्ट पर हम सब का ध्यान है तो एक एक सब्जेक्ट हम सबको सिद्धि देने वाली है, सिद्धि स्वरूप बनाने वाली है। दुनिया के अंदर अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य आत्माएं बहुत प्रयास करती हैं, और कलयुग में रिद्धि सिद्धि के चमत्कार बहुत दिखाई देते हैं। कई बार उन चमत्कारों के पीछे ब्राह्मण आत्माएं भी आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन हम सभी की जीवन, जिसमें अनेक विधियां बाबा ने हम सबको सुनाई हैं, सिखाई हैं, और उन विधियों के प्रमाण अगर हम सभी चलते हैं तो हम सिद्धि स्वरूप स्वयं बनते जाते हैं। आप हम सभी बाबा के कुछ विशेष चित्रों पर अगर ध्यान दें, जो हमारा मेन कल्प वृक्ष का चित्र है, झाड़ जिसको हम कहते हैं, उस कल्प वृक्ष की एक विशेषता है। योग कर लें, फिर विचार करना इस पर। तो कल्प वृक्ष के चित्र में हम सभी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा और आदि देवी जगदम्बा माँ के साथ कल्प वृक्ष के तने में तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ ब्रह्मावत्स और आदि पिता, जिसको कपिल देव कहा गया है, कपिल मुनि, और जगत अम्बा माँ, जिसको कामधेनु माँ कहते हैं। तो कामधेनु माँ के साथ
कपिल मुनि बाप के साथ ब्राह्मण ब्रह्मावत्स तपस्या करते हुए बताए हैं। और कामधेनु माँ की विशेषता बताई गई है कि वो हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। सर्व सिद्धियाँ कल्प वृक्ष से प्राप्त होती हैं। इस वृक्ष के नीचे जो मनोकामनाएं लेकर जाए उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम सभी सच्चे तपस्वी आत्माएं जिनका संबंध निरंतर परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुटा हुआ है, ऐसी आत्माएं जो गुप्त रीति में आदि पिता और जगदम्बा माँ की पालना में पल रही हैं, हर एक महसूस करना कि हम जब से बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, मुख वंशावली बने हैं, हम सब जिनके एक एक संकल्प सिद्ध होने वाले हैं, एक एक बोल सिद्ध होने वाला है, एक एक कर्म सिद्ध होने वाले हैं। इतनी श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं क्योंकि परमात्मा पिता सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हमारा पिता है, हमारा बाबा है, जिसको दादी जी अभी गुलजार दादी बड़े प्यार से कह रही थी, हर एक कहो सच्चे दिल से मेरा बाबा। तो वो मेरा बाबा है जो सबके सारे विश्व की आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके संकल्प सिद्ध होने वाले हैं, लेकिन किस आधार से सिद्धि प्राप्त होगी, उसकी विधियां क्या हैं। अगर विधियां मिस हैं तो सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, मेहनत की अनुभूति होगी। और सबसे पहली जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं चारों, उस पर हम नज़र दौड़ाएं कि यदि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनी हुई हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जो बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया है, बहुत स्पष्ट ज्ञान है, आईने के रूप में है, स्वयं को देख सकते, स्वयं के पिता को देख सकते, स्वयं के घर को देख सकते, और पूरे ही सृष्टि चक्र के अंदर जो हम आत्माओं ने पार्ट प्ले किया है, पूरे स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान ज्ञानदाता के द्वारा, ज्ञान सागर बाप परमात्मा के द्वारा हम सभी आत्माओं को प्राप्त हुआ है, जिसमें सृष्टि के आदि मध्य और अंत की पूरी नॉलेज है, स्पष्ट है। इसलिए सत्य ज्ञान प्राप्त होने से आत्मा का भटकना बंद हो गया। ज्ञानी तो आत्माएं जिनकी अगर कहीं भी बुद्धि भटकती है, माना ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा नहीं, और ज्ञान की सब्जेक्ट की सबसे अच्छी सिद्धि हमें प्राप्त होती है सत्य स्वरूप की पहचान मिलने से। आत्मा मालिक है इन कर्मेंद्रियों की, ज्ञानी तो आत्मा इन कर्म इंद्रियों पर शासन करना सीख जाती हैं। आज भी बाबा कह रहे थे ज्ञान माना समझ, और समझदार बच्चे कभी भी किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं खा सकते। तो क्या हम सभी ने ज्ञान को इतना अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लिया है, जो इस ज्ञान की सिद्धियां हमें प्राप्त हैं, उसके फलस्वरूप कैसे भी वायुमंडल में हम रहें कलयुग के अंदर, जहाँ पर हर आत्माएं अपने दूषित विचारों में जी रही हैं, नेगेटिव विचार हैं, वायुमंडल पतित है, तमो प्रधान है, समस्याएं विकट विकराल हैं। ऐसी कलयुगी सृष्टि में रहते हुए ज्ञानी तो आत्माएं कैसे अपने आप को सेफ रख सकती हैं,
क्या वो सेफ रहने की सिद्धि मुझ आत्मा को प्राप्त है? कहीं पर भी ठोकर न लगे, कोई भी दुख देने वाली आत्माएं मुझे दुख न दे सकें, धोखा न प्राप्त हो, इतना ज्ञान स्पष्ट इमर्ज रहता है। ज्ञान सिर्फ सुनने और सुनाने तक नहीं है, लेकिन ज्ञान एक मेरे जीवन में ऐसा आ जाए जो ज्ञानी तू आत्मा प्रभु को प्रिय लगती है। परमात्मा ने भी कहा है कि ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे प्रिय हैं। तो मैं वो प्रिय आत्मा हूँ जिनकी एक एक कर्म इंद्रिय कंट्रोल में है, जिनकी बुद्धि का भटकना बंद है, जिनका मन सहज रीति से एकाग्र है, जो पहचान गए हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। बहुत स्पष्ट ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है और उसकी सिद्धियाँ हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देती हैं कि सचमुच हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो गया। कोई भी कितना भी ऊंचा ज्ञान सुनाने वाला हो, दुनिया में कितने भी बड़े विद्वान हों, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जिनको ज्ञान सागर के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान मिल रहा है, उन्हें कोई भी आत्मा प्रभावित नहीं कर सकती है। नशा नहीं है, लेकिन एक अहंकार के रूप में नहीं, एक स्वमान है कि इतना ऊंचा आदर्श ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है, जिस ज्ञान से हमारी जीवन महान बनी है। तो महानता सिद्धि है और ज्ञान स्वरूप में आ गया वो विधि है। दूसरी सब्जेक्ट जो बाबा हम सबको रोज़ सिखाते और पढ़ाते हैं, कई बाबा के बच्चों का उस पर बहुत अच्छा ध्यान है, योग। बहुत रुचि लेते हैं योग में, लेकिन कई कहते हैं कि योग करते हैं मज़ा नहीं आता, लगता नहीं, मेहनत लगती। सरल योग, सहज योग, राजयोग बाबा ने हम सबको सिखाया है और उसकी सिद्धियां भी बता दी हैं। बच्चे, अगर तुम योगी हो, सच्चे योगी हो, अगर आपका योग ठीक है तो उसकी सबसे पहली निशानी बोझ उतर जाएगा, हल्केपन की अनुभूति होगी, खुशी की अनुभूति होगी, परमात्मा मिलन के प्यार की अनुभूति होगी। आत्मा इस देह और देह के संबंधों से डिटैच होती जाएगी, न्यारी और प्यारी बनती जाएगी। योग से संपूर्ण सिद्धियां मुझ आत्मा को प्राप्त होती हैं। क्या इस राजयोग से मैंने वो सिद्धियां प्राप्त की हैं जिससे मेरा एक एक अंग शीतल हो जाए, मान अपमान निंदा स्तुति दुख और सुख में समान, ये योगी की सिद्धि है। अगर मैं आत्मा योग युक्त हूँ तो कोई भी कर्म मेरा गलत नहीं हो सकता, हर कर्म युक्त और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि परमात्मा के साथ बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ है। इसलिए बहुत स्पष्ट है टचिंग बाबा की, और जिसके पास स्पष्ट टचिंग आती है उसके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता, पाप नहीं, विकर्म नहीं हो सकते। तो क्या मैं आत्मा विकर्मों से मुक्त होती जा रही हूँ? ये सिद्धि मैंने योग से प्राप्त की है। हर एक आप अपने आप से पूछना कि मैं 10 साल, 5 साल, 2 साल से योग अभ्यास करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत सरल सहज राजयोग है, बाबा के साथ मेरा ठीक ठीक संबंध है। तो क्या उस संबंध के आधार से वो शक्तियाँ मेरे अंदर इमर्ज हैं और उसके आधार से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती जा रही हैं? एक एक कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल है, मन मेरा कहना मानता है। बाबा हम सबको रोज़ योग सिखा रहे हैं। इस सीजन में बहुत विधियाँ बताई हैं मन को एकाग्र करने की, मन को कंट्रोल करने की, सेकंड में स्टॉप कर लेने की, शक्तिशाली बन जाए, समर्थ बन जाए, सिद्ध होने लगेगा। जो संकल्प आप करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन तब जब मेरा अपने आप
पर, मन पर इतना कंट्रोल हो, जब मेरा उस सर्वशक्तिवान के साथ ठीक ठीक कनेक्शन जुटा हुआ हो, योग टूटे नहीं, बुद्धि भटके नहीं। आप देखेंगे संकल्प अपने आप अपना कार्य करेंगे, हर कार्य सिद्ध होने लगेगा। ये योग की सिद्धि है। तीसरी सब्जेक्ट जो हमें रोज पढ़ाई जा रही है, धारणा की, और सबसे मुख्य धारणा मैं समझता हूँ इस सभा में जो ब्राह्मण आत्माएं भगवान से मिलने के लिए आती हैं, वो कम से कम 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का अवश्य पालन करके आती हैं। नियम बने हुए हैं, कायदे हैं इस विद्यालय के कि कोई भी आत्मा इसका उल्लंघन न करे, नहीं तो ये भगवान से मिलने का सुख नहीं ले सकेगा। बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए, पवित्र वाइब्रेशन चाहिए। और अगर वो सिद्धि हमने प्राप्त की है दिव्य गुणों की धारणा के आधार से, पवित्र जीवन हमारी बनी है, तो उसकी पहली सिद्धि है सुख और शांति की अनुभूति, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है और मुख्य धारणा है पवित्रता की। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं, भले वो घर गृहस्थ में रहते हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, यही एक विद्यालय की विशेषता है जो हमारी निमित्त आत्माएं सरकार की भी मानने लगी हैं कि यही एक विद्यालय है जो सबको एक जैसा पाठ पढ़ाता है। ऐसे नहीं गुरु पवित्र रहें और चेले उनके अपवित्र हों। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो प्रवृत्ति वाले हैं, गृहस्थी हैं, सबके लिए एक नियम एक जैसे हैं कि सबको संपूर्ण मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। पवित्रता हमारी इस ब्राह्मण जीवन की नींव है, और जब ये नींव हमारी मजबूत है तो उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प उठेगा वो सिद्ध होगा, लेकिन हर कर्म से सुख और शांति प्राप्त होगी। दुख और अशांति उस आत्मा के पास नहीं आ सकती, क्योंकि पवित्रता जहाँ है वहाँ पर बाबा का साथ है, उसकी मदद है, उसका सहयोग है। तो हम सब की मूल धारणा कहाँ तक मजबूत है और उसके द्वारा मैंने क्या सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, जो दृष्टि हमारी अलौकिक बन जाए। कहते हैं दृष्टि से जादू लग जाता है। ये दृष्टि भी मनुष्य आत्माओं के जीवन को बदल देती है, लेकिन दृष्टि के अंदर इतनी पवित्रता, इतनी रूहानियत, इतनी श्रेष्ठता आ जाए जो दृष्टि अपना कार्य करने लगे। जैसे बाबा को भी हम सभी देखेंगे, बाबा की दृष्टि से हमारा परिवर्तन हो रहा है। दादियों की दृष्टि परिवर्तन कर रही है। दृष्टि कोई स्थूल नेत्र नहीं है, लेकिन आत्मिक शुद्धता है, पवित्रता है, और उस पवित्रता के बल से आत्माएं पवित्र बनती जाती हैं, उनकी विचारधाराएं शुद्ध होती जाती हैं। तो हम सभी धारणा की सब्जेक्ट में, चाहे वो खान पान की शुद्धि है, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, या श्रेष्ठ संग की बात है, क्योंकि संगत के आधार से हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। तो जब तक हमारा श्रेष्ठ संग नहीं है, सत्संगी हम नहीं हैं, तब तक हमारी विचारधाराएं भी सत्य शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए धारणा मूर्त आत्मा की सिद्धियां हमारे जीवन में दिखाई देने लगें। कितनी धारणा मूर्त है, इसके अंग अंग से लगता है इसका व्यवहार बहुत शुद्ध है, पवित्र है, सुखदायी है। हमारे व्यवहार में भी मधुरता आ जाए, त्याग आ जाए, वो धारणा मूर्त बनने से आएगा। ये धारणा की सिद्धियां हैं। अगर नम्रता आ गई, संस्कारों में परिवर्तन आ गया। मैं एक मुरली पढ़ रहा था, बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? मेरा ध्यान गया इस बात पर, इसलिए मैंने टॉपिक चुनी। पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? हम पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं और हर एक कहता है मैं पुरुषार्थी हूँ। पुरुषार्थ की सिद्धि है
संस्कारों का मिलन। बहुत गहरी बात है, इस पर विचार करना कि अगर मेरे संस्कार आपस में टकरा रहे हैं, माना हमारा पुरुषार्थ यथार्थ नहीं है। उसके अंदर दिल का मिलन है, स्नेह है, आपसी समाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, भुलाना पड़ता है। जिनके संस्कारों के साथ, जिनके संगठन के बीच में हम रहते हैं, कुछ बातें नीचे ऊपर होती हैं, दिखाई देती हैं, क्योंकि संस्कार तो हर एक आत्मा के अपने अपने हैं, भिन्न हैं, एक के दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन मिलाने का संस्कार आ जाए, बहुत इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ की विधियां चाहिए। और अगर हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है तो उसकी सिद्धि है कि हमारे आपसी संस्कारों का मिलन होगा, टकराव नहीं हो सकता, ये सिद्धि प्राप्त होगी। व्यवहार में शुद्धता आती जाएगी, चलन में नम्रता दिखाई देगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा। ये पुरुषार्थ की सिद्धियां हैं। वो सिद्धियां हम नहीं चमत्कार वाली कहते हैं प्राप्त कर लो, लेकिन यदि हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है, धारणाएं श्रेष्ठ हैं, योग अच्छा है, हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो क्या हमारी जीवन से वो महानताएं दिखाई देती हैं? और अगर हमारी सेवा ठीक और यथार्थ है तो उसकी सिद्धियां क्या हैं? आप सभी बार बार मुरलियों में सुनते होंगे, अगर हमारी सेवाएं ठीक हैं, हम सेवाएं तो सभी कर रहे हैं, दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, उमंग है सबके अंदर, हम बाबा का संदेश सबको दे दें, लेकिन अगर सेवाओं में टकराव हैं, अगर सेवाएं करते हुए संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, सुख की अनुभूति नहीं है, दुआओं की अनुभूति नहीं है, तो वो सेवा यथार्थ नहीं है। इसलिए यथार्थ सेवा की सिद्धि, अगर हमारी सेवाएं यथार्थ हैं तो संतुष्टता की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, परिवार और परमात्म दुआओं की अनुभूति निरंतर होती रहेगी, क्योंकि सेवा का अर्थ है सुख देना और सुख लेना। अगर हम सेवाधारी हैं, हम सेवा कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान दे आना, कई लोग कहते हैं हम इतने गांव में संदेश दे करके आ गए, इतनी सेवाएं करके आ गए, लेकिन वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, वो दुआएं हैं आत्माओं की, प्रभु का संदेश दिया, प्रभु मिलन से उसे उस आत्मा की दुआएं प्राप्त हुई, सुख की अनुभूति की। अगर उसमें टकराव हैं, उसमें मतभेद हैं, अगर उसमें पार्टियां दिखाई दे रही हैं, हदें बना करके हमने रखी हैं, तो उसको यथार्थ सेवा और उसकी सिद्धि नहीं कहेंगे। इसलिए हर एक सेवाधारी बाबा का बच्चा जिसके अंदर उमंग है, उत्साह है कि अभी समय नहीं है, बाबा बार बार चेतावनी दे रहा है, अब संपन्न और संपूर्ण बनाओ और कोई भी आत्मा संदेश से वंचित न रहे। संदेश देने का सबका लक्ष्य बहुत ऊंचे से ऊंचा है, अच्छा है, बहुत तीव्र गति से हर एक दौड़ी लगा रहा है, हर सेंटर बहुत सेवाएं कर रहा है, लेकिन उसकी सिद्धियां प्राप्त हों और वो सिद्धियां हमें अनुभव हों, दूसरी आत्माओं को भी अनुभव हों कि सेवा से कितनी निर्विघ्न स्थिति में रहने वाली आत्मा है। सेवाएं विघ्न उत्पन्न न कर दें, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं विघ्न क्रिएट हो रहे हैं, कहीं मतभेद का वायुमंडल बन रहा है, कहीं हमारी संतुष्टता छिन रही है, तो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, बच्चे ऐसी सेवा का त्याग कर दो, ऐसी सेवा बाबा को चाहिए नहीं। तो ये सिद्धियां मुझे चारों सब्जेक्ट की प्राप्त हुई हैं, कर रहा हूँ। अगर मेरा चारों सब्जेक्ट पर ध्यान है तो इस बार लास्ट मुरली आप सबने शिवरात्रि की सुनी होगी, बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हुए एक बहुत सुंदर शब्द बोला। 3 विधियां बताई हैं सहज पुरुषार्थी आत्मा की, कि अगर सहज पुरुषार्थी आत्मा है तो सबसे पहले उसकी मेहनत समाप्त हो जाएगी, परमात्म मुहब्बत में लौलीन रहेगा। परमात्म प्यार उसकी सब प्रकार की मुश्किलातें, मेहनत समाप्त कर देता है
और अगर उसका खाता दुआओं से संपन्न है तो उसका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। दुआएं देना और दुआएं लेना ये सहज पुरुषार्थ की दूसरी विधि है। बाबा ने कहा बच्चे और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, सिर्फ दुआएं लो, दुआएं दो। इसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाएंगे, चारों ही सब्जेक्ट आ जाएंगी। तो इस विषय को मैं बार बार स्पष्ट कर रहा था इस बार भी कि कैसे इस चारों सब्जेक्ट को कवर करती हैं दुआएं। ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है दुआओं में। अगर हम दुआएं देना जानते हैं तो दुआएं वही दे सकता है जिसके पास हर आत्मा के पार्ट का स्पष्ट ज्ञान है कि इस आत्मा का कितना अच्छा पार्ट है। ये ड्रामा में निश्चित पार्ट है इस आत्मा का। जब हम ड्रामा के ज्ञान को इमर्ज करते हैं, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहते हैं, तो हर आत्मा के पार्ट को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं और हमारे दिल से उसके प्रति दुआएं निकलती हैं। उसको हम सुख दे सकते हैं, उससे सुख ले सकते हैं। अगर हमें परमात्म दुआएं प्राप्त हैं तो परमात्म दुआएं हमें मिल रही हैं, इसलिए हमारा खाता दुआओं से भरपूर है। हम अन्य आत्माओं को दुआएं दे सकते हैं। अगर हमारी धारणाएं अच्छी हैं, व्यवहारिक जीवन श्रेष्ठ है, तो अपने आप आत्माओं को दुआएं मिलती रहेंगी। और सेवा तो है ही दुआएं देना और दुआएं लेना। तो सहज पुरुषार्थ की एक विधि बाबा ने हम सबको सिखाई है, सुनाई है कि दुआएं दो, दुआएं लो। और तीसरी एक सहज पुरुषार्थ की विधि बहुत अच्छी सरल बताई कि जो गुण, जो शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं उनको समय पर कार्य में लगाओ। समय बीत जाने के बाद याद ना आए, समय पर वो स्मृति आए कि वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार, ऐसी परिस्थिति, मान लो इस वायुमंडल में आप आए हैं, आप लोग बहुत आराम से अपने अपने घरों में रहते होंगे। यहाँ पर रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, 20,000, 22,000, 25,000 की सभा के बीच में कुछ न कुछ मुश्किलातें आपके आगे आ सकती हैं, आती होंगी, आई होंगी। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय हमें क्या करना है, कौन सी शक्ति चाहिए। हमारा परिवार है, खुशी है, प्रभु मिलन के लिए थोड़ा बहुत सहन करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो भगवान से डायरेक्ट मिलने आए हैं। कुंभ मेले में तो लोग कैसे मिट्टी और धूल में पड़े रहते हैं, उससे तो अच्छे ही बैठे हैं। प्यार से 2 रोटी बाबा की याद की मिल रही हैं, दाल चावल तो मिल रहा है। अगर कोई अपने आप को संतुष्ट करना जानता है इस समय पर, तो बहुत हर्षित रह सकता है, बहुत खुशनुमा रह सकता है। कोई भी प्रकार की वो कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिली। 8,000 की व्यवस्था की जगह पर 8,000 की संख्या बांटने पर अगर किसी घर में 20,000 लोग पहुंच जाएं तो क्या हाल होगा, बिना स्वीकृति के, बिना इन्फॉर्मेशन के। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जो आत्माएं समय पर अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को कार्य में लगाना जानती हैं, वो इसका आनंद भी ले सकती हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकती हैं। कैसे हमें धैर्यवत रहना है, कैसे सहनशील रहना है, कैसे मुस्कुराते हुए हर बात को पार करना है, खुशनुमा रह करके चलना है। तो ये प्रभु मिलन का सुख ले सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। तो बाबा ने हमको हर परिस्थिति में अपने गुण और शक्तियों को प्रयोग करने की विधियां बताई हैं। और अगर हम वो विधियां प्रयोग कर रहे हैं तो ये सिद्धि है, यही सिद्धि है। अगर हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, माना मेरे पास सहन करने की शक्ति नहीं है, बाबा से मैंने नहीं शक्तियाँ प्राप्त की, तो विधि नहीं आती, इसलिए सिद्धि नहीं है। अभी हम आपको समय की सीमा के अनुसार केवल 5 सिद्धियों प्राप्त करने की विधियां बताना चाहता हूं, क्योंकि हर एक चाहता है कि हमारी जीवन में हर परिस्थिति सहज पार हो जाए, सिद्धियां प्राप्त हों, जो संकल्प करूं हो जाए। किसी को श्राप देने वाला संकल्प नहीं, लेकिन उस आत्मा का भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो बाबा से अपना अधिकार प्राप्त कर ले, वो वर्षा ले ले, वो दुखों से भटकने से बच जाए। हर एक के अंदर ये शुभ भावना रहती ही है। तो उसकी विधि क्या है? तो सबसे पहली विधि है
अपने आप को बैलेंस में रखना सीखो। बैलेंस एक बहुत सुंदर कला है, और जो बैलेंस में रहना जानते, कौन सा बैलेंस है आप सब जानते हैं। बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है, बच्चे स्व और सेवा, याद और सेवा। पहले अपनी स्व स्थिति बना करके फिर सेवा करो, सेवा करके अपनी स्थिति को बिगाड़ो मत। ये बैलेंस चाहिए, स्व सेवा और दूसरों की सेवा, याद और सेवा। ये बैलेंस अगर है तो बहुत सहज रीति से इस बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, और हमारा हर बोल हर कर्म सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं कि अगर कर्म में आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो तो कर्म में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा का बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर मनसा आपकी बहुत ऊंची है, श्रेष्ठ है, तो जो बोल निकलेंगे, जो कर्म आप करने जा रहे हो, वो सफल और सिद्ध होगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये बात बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं कि हर समय हर परिस्थिति में सकारात्मक चिंतन करने की कला सीख लो। बैलेंस भी एक कला है, तो सकारात्मक चिंतन करने भी की एक कला है। ऐसे नहीं सोचो कि ये काम तो होगा ही नहीं, ये व्यक्ति तो बड़ा क्रोधी है, ये तो मेरी सुनेगा ही नहीं, ये तो बहुत जिद्दी स्वभाव वाला, ऐसे संस्कार है जो ये ज्ञान सुनने वाला नहीं है। आपने बीज ऐसा अगर बो दिया नेगेटिव का, और आप फिर उसके पास जाएंगे तो आपका वो कभी नहीं सुनेगा। इसलिए अगर आप उसकी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उस आत्मा के ऊपर एक लाइट का घेरा छोड़ दो। एक बहन ने मुझे एक पर्चा दिया 2-3 दिन पहले, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उसका वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। उसका नाम था ब्लेसिंग थेरेपी। कैसे ब्लेसिंग दे करके, दुआएं दे करके हम आत्माओं को सहयोगी बना सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हर प्रकार की उनकी परिस्थिति में मदद कर सकते हैं, और दूसरों की बजाय अपने आप पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लेसिंग थेरेपी सभी सीख लेना, कैसे हम अपने शुद्ध संकल्प के आधार से योग के प्रयोग करके 21 दिन के अंदर शुद्ध संकल्पों की शक्ति के आधार से किसी भी आत्मा को हम समीप ला सकते हैं, किसी की परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, किसी की समस्या का हल कर सकते हैं। वो सिद्धियां मुझ आत्मा को प्राप्त हो जाएं, उसके लिए सकारात्मक चिंतन करने की कला चाहिए। तो जैसे बैलेंस याद और सेवा का है, बालक और मालिकपन का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, ऐसे ही एक कला है सकारात्मक समर्थ संकल्प करने की। और समर्थ संकल्पों का ही खजाना बाबा मुरली में रोज हम बच्चों को भरपूर खजाना देता है। उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो। एक भाई ने प्रश्न लिखा है कि हम विचार सागर मंथन कैसे करें। विचार सागर मंथन कोई अपने ज्ञान के बाहर जा कर के कोई विषय का नहीं करना है, कोई कहानी और किस्सों पर मंथन नहीं करना है, लेकिन बाबा हम बच्चों को इतना अच्छा भोजन देता है, उसको उगाड़ना है, उसको अंदर अंदर हजम करना है। एक विषय को लेकर के उस पर हम 5 प्रश्न दे सकते हैं। उसकी परिभाषा क्या है, ये चीज़ है क्या चीज़, कौन सी चीज़ है, ये कैसे हमारे जीवन में आ सकती है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार से। अगर ये 5 बातें उसमें हम प्रश्न रूप में पूछ लेते हैं, मान लो आज का विषय हमारा सिद्धि स्वरूप का है, इस पर हम चिंतन करना चाहें, विचार सागर मंथन करना चाहें, तो इस पर हम ये प्रश्न दे सकते हैं, ये क्या स्थिति है, कैसे प्राप्त हो सकती है, उसकी विधियां क्या हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। अगर इन प्रश्नों को लगाएंगे तो उसकी बुद्धि अपने आप चिंतन करने लगेगी। तो तीसरी एक बात, जैसे योग और सेवा का बैलेंस है, बालक और मालिकपन का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, ऐसे सकारात्मक चिंतन की कला है। और तीसरी बात है निश्चय का बल, क्योंकि हर आत्मा संपूर्ण निश्चय से चलती है। इस समय ब्राह्मण आत्मा
कि बाबा हमारे साथ साथ है, बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। कौन है बाबा? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। उस पिता के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। एक निश्चय का बल अनेक परिस्थितियों से पार कर देता है। मन अपने आप ऐसे संकल्प रचता है जो सिद्ध होने लगते हैं। निश्चय का बल, और इसका दूसरे शब्दों में एक बल, एक भरोसा, एक में संपूर्ण विश्वास। बुद्धि भटक न जाए कि पता नहीं बाबा तो निराकार है, वो तो ऊपर रहता है, मदद करेगा या नहीं करेगा, कैसे करेगा। कई कुमारों के प्रश्न कभी कभी उठते हैं और फिर देहधारियों को सहारा बना करके उनके पीछे लगते हैं। बाबा कहता, बच्चे देहधारियों को अगर आपने सहारा बनाया तो मेरा सहारा छूट जाएगा। इसलिए बाबा में संपूर्ण विश्वास के साथ अगर हम चलते हैं तो निश्चय का बल हमें सिद्धियां प्राप्त कराता है, हर कर्म सिद्ध होने लगता है। क्योंकि बाबा का साथ, बाबा की मदद, जो संकल्प करो वो पूरा हो करा देती है। और चौथी बात है निमित्त। मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। जो सेवा करो उसमें मैं पन्ना है, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता। उस सेवा की सिद्धि नहीं है, सफलता नहीं है। सफलता तब है जब कर्तापन का जरा भी भान नहीं है। बाबा कराने वाला है, करा लेगा, इसलिए मैं आत्मा तो निमित्त हूँ, मेरा कार्य नहीं, बाबा का कार्य है। और जब इस निमित्त भाव से कोई आत्माएं करती हैं, उनकी पहली निशानी दिखाई देती है उनके जीवन से, वो बहुत बहुत नम्र चित्त निर्माण बन जाती हैं। अहंकार का अंश नहीं आता, मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी राय क्यों नहीं ली गई। बहुत सा मैंपन इस ब्राह्मण जीवन में टकराव पैदा करता है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को ये पाठ इस सीजन में भी पढ़ा रहे हैं कि मैं निमित्त हूँ। आपने एक मुरली सुनी होगी, निमित्त, निर्माण, निर्वाण और निर्माण। अगर हम निमित्त हैं तो निर्माण स्थिति है, हम नव निर्माण का कार्य कर सकते हैं और निर्वाण धाम का गेट खोल सकते हैं। इसलिए इस स्मृति के आधार से सिद्धियाँ कैसे जीवन में आएंगी और हर संकल्प सिद्ध होगा, हर कर्म सिद्ध होगा, क्योंकि उसके अंदर कर्तापन का भान नहीं है। और पांचवी एक बात जो हमेशा हर एक को ध्यान बाबा खिंचवाते हैं कि बच्चे हर बात में स्वयं को बदलने का ध्यान। कई बार हम कहते हैं ये बदल जाए, ये सुधर जाए, ये समस्या खत्म हो जाए, फिर मैं पुरुषार्थ कर लूँगा। लेकिन स्व का ध्यान, स्व का परिवर्तन सब का परिवर्तन का आधार है। अगर हम दूसरों को बदलना चाहते हैं तो पहले मुझे कहाँ कहाँ बदलना है, अपने को ये ध्यान देना होगा। इसके आधार से हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वयं के स्वयं को देखें। सुदर्शन चक्र का ये मतलब नहीं है कि हमने सतयुग में इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने लिए, द्वापर में इतने लिए, कलयुग में इतने लिए और चक्कर पूरा हो गया। ये मतलब सुदर्शन चक्र का नहीं है, लेकिन स्व का दर्शन करना माना स्व के आदि और अनादि स्वरूप को पहचानना। कितना स्वच्छ पवित्र स्वरूप है हमारा, कितना शुद्ध स्वरूप है। जब आप हम आत्माएं अपने घर से सृष्टि मंच पर आई थी, किस स्वरूप में अवतरित हुई थी, अपना दर्शन करो। कितनी निश्चल थी, कितनी निर्दोष थी, कितनी पावन थी, कितनी उसके अंदर लाइट और माइट थी। अपने उस आदि और अनादि स्वरूप को इमर्ज करके देखो, फिर दर्शन करो कैसे हमने चक्र में पार्ट प्ले किया। और वो आदि आत्मा जो सतयुग में अवतरित हुई थी, वो कितनी श्रेष्ठ, हर युग में श्रेष्ठ पार्ट बजाती आई, और संगम पर भी कितनी श्रेष्ठ और महान है। जो भगवान से वो डायरेक्ट मिल रही है, जो उसके वर्षण सुन रही है, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रही है, जो उसके वरदानों की पालना में पल रही है। ये दर्शन करके अपने ऊंचे सम्मान में रहना, अपनी ऊंची स्थिति में रहना, ये स्वदर्शन चक्र करने से
बहुत से व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ प्रदर्शन अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हमारा मन शक्तिशाली बन जाए, हमारे बोल एक एक श्रेष्ठ हो जाएं, कर्म अर्थात संबंध और संपर्क में मधुरता आ जाए, तो ये हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प सिद्ध होने लगेगा। हर एक ब्राह्मण क्या करेगा? सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान लेके जाओ। बाबा हमको ये वरदान दे दे कि जो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो, ऐसे नहीं नेगेटिव संकल्प उत्पन्न करके कोई आत्मा को श्रापित कर दो, लेकिन जो श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो वो सिद्ध हो जाए। अपनी अंतर्मुखता की गुफा में रह करके, अपनी अव्यक्त स्थिति में रह करके मुझे बाबा से डायरेक्ट ये वरदान लेना है। सवेरे से अमृत वेले से ही रात तक ये ध्यान रखना, हम अंतर्मुखी आत्माएं कितने सुख का अनुभव करके और बाबा से वरदानों से अपनी झोली भर सकती हैं। सच्चे मिलन का अनुभव हो, प्रभु मिलन का अनुभव हो, वो वही आत्माएं ले सकेंगी जो अंतर्मुखी, जो अव्यक्त स्थिति में रहकर एक बाबा दूसरा न कोई उस मिलन के मज़े में रहेंगी, तो सिद्धि स्वरूप का वरदान मिल जाएगा। ओम शांति।